राधे राधे बच्चों। 93 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। 93 के ऑप्शंस यहाँ पे हैं। क्वेश्चन लास्ट सीट पे था, तो जो 93 का आंसर है आप उसको सी लगा लेना, क्योंकि सी इसका आंसर है। देन हम आगे बढ़ते हैं। जापान इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। क्वेश्चन नंबर 94 है, हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये भी नदियों का मायका कहा जाने वाला मध्य प्रदेश की ही शुरुआत है। नेक्स्ट 95, तैराकी में यूनिवर्सिलिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो बच्चों, ए ने किया है यानी श्री हरि नटराजन ने, सी ने किया है साजन प्रकाश ने। इसलिए इसका आंसर जो राइट होगा, राइट आंसर बनेगा बच्चों इसका फोर्थ, यानी कि ए और सी दोनों, ए और सी दोनों इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो बच्चों, इसका सदस्य बना है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। 97, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वॉशिंगटन डीसी में किया गया है नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन। 98 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बच्चों, बी आंसर होगा हमारा, शंकर नारायण जी को नियुक्त किया गया है। एक तो करंट अफेयर में हमें स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, नियुक्तियों से नहीं छोड़ना है। एक जितनी भी नई कोई खोज होती हैं, कोई रिसर्च है, उसको नहीं छोड़ के जाना है। तो इसी तरह जैसे यहाँ पे एक नियुक्ति हुई है, तो इस नियुक्ति को इम्पोर्टेंट मान लेना है आपको। कोई भी नियुक्ति आपको पढ़ के जानी है। अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 99, भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो बच्चों, गुजरात में किया गया है भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ। क्वेश्चन नंबर 100, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया? तो ये हमारी नेशनल कैपिटल यानी नई दिल्ली में किया गया है। 101, हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्क रूटे को किया गया बच्चों, मार्क रूटे नाटो का महासचिव। मैंने अभी बताया आपको, ऊपर नियुक्तियां नहीं छोड़नी है। बहुत से बच्चों की समस्या ये है कि करंट अफेयर तो पढ़नी है सर, लेकिन करंट अफेयर में क्या पढ़ें? तो करंट अफेयर में मैं आपको जो जो चीज़ें साथ साथ बता रहा हूँ, हाईलाइट करा रहा हूँ कि नियुक्ति का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जितनी नियुक्ति भी एक साल के अंदर, एक साल तक की करंट अफेयर कम से कम पढ़ के जाओ पेपर में। जितनी नियुक्ति एक साल के अंदर मेन डिपार्टमेंट्स में, जैसे मान लो डीआरडीओ की बात करें हम, जैसे मान लो लोकसभा राज्यसभा में हम सभापति की बात करें, तो इन सभी नियुक्तियों को आपको एक पेपर पे 1 या 2 पेज बनेंगे आपके ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्तियों के लिए। कोई हज़ारों नियुक्तियां तो नहीं हुई हैं। तो जितनी भी मेन नियुक्तियां हुई हैं उनके नोट्स बनाओ बच्चों और उनको पढ़ के ज़रूर जाओ। 1-2 क्वेश्चन वहाँ से आने की पूरी उम्मीद है। मैं साथ साथ बताता रहूँगा कहाँ से करंट अफेयर के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। एक कोई भी खेल होता है, उस खेल को तो बिल्कुल समझ लो, हमें सुबह शाम खाना खाने की तरह खा के जाना है, कुछ नहीं छोड़ना उस खेल में से। ठीक है, कितने पुरस्कार मिले हैं, कितने खेलों में हमने पार्टिसिपेट किया है। मान लेते हैं हमने 18 खेलों में, हमने 25 खेलों में, कितनों में पार्टिसिपेट किया है।
कितने महिलाओं ने पुरस्कार जीते हैं, कितने पुरुषों ने जीते हैं, कितने कांस्य पदक आए हैं, कितने स्वर्ण पदक आए हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे नहीं आएगा एग्जाम में अगर आप ये सब कवर करते हो तो। चलो फिलहाल 102 पे चलते हैं। 102 क्वेश्चन है हमारा, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सलमान रुश्दी, यानी बी आंसर होगा हमारा। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया बच्चों। एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, 103 वाला। अंतर्राष्ट्रीय सौर, मैं 103 की बात कर रहा हूँ अब। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 100वां सदस्य बनाया गया है उसको पराग्वे को बनाया गया है। डी आंसर होगा पराग्वे। पराग्वे को 100वां सदस्य देश बनाया गया है। 104, हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायु सेना के बीच हुआ है? तो बच्चों इसका आंसर होगा मिस्र। मिस्र और भारत के बीच ये वायु सेना के बीच का जो क्या है आयोजन। 105, हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले ही कहा, एक तो दिवस नहीं छोड़ने हैं। दिवस बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों और बहुत इजी सी बात है, एक दिन ही तो याद करना है हमें। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अगर ये क्वेश्चन भी तुम्हें पढ़ाने की ज़रूरत है तो आप तैयारी नहीं कर रहे हो सीरियसली। भाई लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, इसमें क्या करंट अफेयर, ये तो सबको पता होगा। तो ओम बिरला जी क्या थे लोकसभा के अध्यक्ष, और 18वीं लोकसभा के दूसरी बार, यानी लोकसभा कौन सी 18वीं, कौन सी बार ओम बिरला को दोबारा से चुना गया है? दूसरी बार। तो ओम बिरला आंसर होगा, यानी बी आंसर होगा। यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा जहाँ का लिटरेसी रेट है, जहाँ की एजुकेशन सिस्टम एक कह सकते हो आपकी 100 के आसपास रहता है। अब आप समझ ही गए होंगे हिंट से, बात मैं कर रहा हूँ केरल की, और केरल के कोझिकोड को साहित्य शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित कर दिया गया है। किसने कर दिया है? यूनेस्को ने। जो यूनेस्को की एक लिस्ट बनती है, एक सूची बनती है, जिसमें यूनेस्को बहुत सारी चीज़ों को जोड़ता चलता है जो अपनी अपनी फील्ड में कुछ अच्छा वर्क कर रही होती हैं। तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 108, प्लास्टिक कचड़े से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो बच्चों पिंक सिटी, यानी जयपुर सैन्य स्टेशन इसका आंसर होगा। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, आप सबको पता होगा, और क्यों कहा जाता है ये शायद नहीं पता होगा। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं ये सबको पता है, सब सुन चुके हैं, लेकिन क्यों कहा जाता है ये बहुत कम बच्चों को पता होगा, जिन्होंने थोड़ा भी इंटरेस्ट लिया होगा किसी टॉपिक को डेप्थ में जाकर पढ़ने के लिए। तो अगर किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर टाइप करना है, ताकि और बच्चों को भी पता चले। क्योंकि नॉलेज का ना, हमें नॉलेज को बढ़ाना है, अपनी भी और दूसरों की भी। अपनी कैसे बढ़ेगी? आप पढ़ते रहोगे, कुछ आगे और नया सीखना है, और नया सीखना है, और जो आपने सीख लिया है उसको किसी दूसरे को बताते रहो, क्योंकि उसका भी भला और आपका भी भला। तो इस कमेंट में आपको बताना है, जिसको पता हो कि पिंक सिटी क्यों कहा जाता है। पिंक सिटी कहा जाता है ये सबको पता है, क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है। और अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर मैं आपको किसी भी वीडियो में ये चीज़ पूरी डिस्कस करूँगा, लेकिन पहला चांस आपको दिया जाएगा हमेशा
ट्राई पहले आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करेंगे अब। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बच्चों बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 11 पदक जीते हैं। ये बातें तो हम डेली अखबारों में या डेली न्यूज़ में भी चलते फिरते पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं। इसमें कोई हार्ड करंट अफेयर जैसा कुछ भी तो नहीं है। चलिए, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है? अभी हम 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पढ़ के आए हैं, ओम बिरला जी, जो दूसरी बार बने हैं। अब हमें पढ़ना है प्रोटेम स्पीकर किस ने शपथ ली है इस पद के लिए। तो भर्तृहरि महताज ने शपथ ली है बच्चों। आंसर विल बी सी। 111, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है? तो बच्चों किस को दी गई है? तो बात करें, बी आंसर होगा, यानी कि मंगल ग्रह की बात चल रही है। और बच्चों वैसे भी आप इसमें थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ते हो, थोड़ा सा भी अगर दिन में 10-20 मिनट भी पढ़ते होंगे ना, तो भी आपको इसका आंसर इजीली पता होना था। कारण हम जितनी भी रिसर्च कर रहे हैं, बुध पे कोई रिसर्च नहीं चल रही है, शनि पे कोई रिसर्च नहीं चल रही है, शुक्र पे कोई रिसर्च नहीं चल रही है, मंगल ग्रह पर ही हम ज़्यादातर रिसर्च कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि पृथ्वी पर है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की सबसे ऊंची चोटी निक्स ओलंपिया जो कि मंगल ग्रह पे स्थित है। तो आपको ऐसे ऐसे तथ्य पता होने चाहिए। ये जीके है, ये हिस्ट्री है, जिसे मैं करंट से रिलेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 112, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बच्चा पार्टी 29 पदक जीते गए हैं ब्रिक्स गेम्स 2024 में। क्वेश्चन नंबर 113, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? तो बच्चों सी आंसर होगा इसका, लग्जमबर्ग एक ऐसा देश है जिसमें प्रति व्यक्ति जीडीपी सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 114, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। एक सेकंड बच्चा पार्टी, बस कुछ क्वेश्चन और बचते हैं बच्चों। एक 115, स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रेड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी हैं? तो श्रुति बोरा, यानी कि आंसर इसका सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 116, हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैची धाम कर दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 116 की बात कर रहा हूँ मैं, जिसका आंसर उत्तराखंड होगा, यानी श्री कैची धाम उत्तराखंड में किया गया नाम। क्वेश्चन नंबर 117 भी है बच्चों, लेकिन हर पेज की तरह इसके भी ऑप्शन नहीं है, नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करूँगा। बस कम टू द पॉइंट इतनी ही बात है। एग्ज़ाम आसपास चल रहे हैं या एग्ज़ाम हैं अभी, क्योंकि आपको पता होगा कल भी सीजीएल का एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम अभी सभी के चल ही रहे हैं जो बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे, या फिर एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे एनटीपीसी, यूपी पुलिस, एमटीएस, जीडी, ये सब एग्ज़ाम आने पर हैं।
क्योंकि वैकेंसीज आई हैं तो 2 महीने 3 महीने या 4 महीने बाद ये एग्ज़ाम भी होने हैं। तो अपनी पढ़ाई, अपने नोट्स की लिस्ट में ये मेरे 800 क्वेश्चन आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, इनको बार बार रिपीट करना। उम्मीद करते हैं कि आपको इनमें से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो बिना टाइम गवाए आज की 2 शीट को अच्छे से लर्न कर लेना। जय श्री राधे।